My dear student, I welcome you all in OSY classes, and I would like to begin this class today that is related from class 9th and it's part 2 the सनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। अभी हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं ये चैप्टर क्लास 9th के द सनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान, जिसमें हम लोग 3 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे चौथे से। तो इसकी पूरी वीडियो देखने के लिए आप क्लासेज OSY क्लासेज सर्च करके और बाकी ग्रामर की भी अगर कोई क्लास आपको चाहिए तो उस पर एक कमेंट करें। आइए हम लोग पढ़ते हैं। बारनान 21 मार्च 1916, मतलब बिस्मिल्लाह खान का जो बार्न मतलब होता है जन्म, और जब भी किसी डेट की बात होती है तो प्रीपोजिशन आन लगता है, इसलिए यहाँ पे आन लग गया। तो ही वॉज बार्न ऑन 21 मार्च 1916, मतलब वह 21 मार्च 1916 को पैदा हुए थे। बिस्मिल्लाह खान साहब का जन्म जो है वो ये याद रखेंगे आप, 21 मार्च 1916 को हुआ था। देखिए, बिस्मिल्लाह बिलोंग्स टू अ वेल नोन फैमिली। पहले यहाँ तक पढ़ेंगे हम लोग। बिस्मिल्लाह बिलोंग्स का मतलब होता है संबंध रखते थे। किससे संबंध रखते थे? टू अ वेल नोन फैमिली। वेल नोन का मतलब सुप्रसिद्ध कह लीजिए ना, और फैमिली मतलब परिवार। बिस्मिल्लाह खान का संबंध एक प्रसिद्ध फेमस जाने माने परिवार से था। कौन सी परिवार था वो? ऑफ म्यूजिशियन ऑफ बिहार, जो बिहार के म्यूजिशियन फ्रॉम बिहार, जो बिहार से एक संगीतमय या संगीतज्ञ के परिवार से बिलोंग करते थे, संबंधित थे। बिस्मिल्लाह खान बिहार के एक संगीतज्ञों की फैमिली से बिलोंग करते थे या संबंधित थे। हिज ग्रैंडफादर, उनके बाबा कौन? रसूल बख्श खान। उनके दादा जो थे रसूल बख्श खान वाज द शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट। वह भोजपुर के राजा के दरबार के शहनाई नवाज थे। क्लियर इतनी बात है। हिज फादर, और उनके पिताजी पैगंबर बख्श, क्या नाम था? पैगंबर बख्श। एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर, और उनके पारंपरिक जो उनके पुराने प्राचीन कह लीजिए यहाँ पे ना पूर्वज थे, वो भी अल्सो मतलब भी थे, क्या थे? महान शहनाई वादक थे, महान शहनाई बजाने वाले थे। ठीक है, चलिए। द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ। अब यह छोटा बच्चा, यंग लड़का, युवा लड़का, टुक टू मतलब इंटरेस्ट लेने लगा, रुचि रखने लगा। किसमें? म्यूजिक में, संगीत में। कब? अपने अर्ली इन लाइफ मतलब बचपन में ही। यह छोटा बच्चा बचपन से ही संगीत में रुचि लेने लगा। ठीक। एट द एज ऑफ 3, जब यह 3 साल के थे, मतलब 3 साल की एज में, मतलब आयु में। व्हेन हिज मदर टुक हिम टू हिज मैटरनल अंकल्स हाउस, जब उनकी माताजी उन्हें ले गई, कहाँ ले गई? उनके मैटरनल अंकल्स हाउस, मामा का घर। जब उनकी माताजी उन्हें उनके मामा के घर लेकर गई। इन बनारस, नाउ वाराणसी, कहाँ पे? बनारस में, जो अब किस नाम से जाना जाता है? वाराणसी के नाम से। जब वो 3 साल के थे तो उनकी मम्मी उन्हें बनारस उनके मामा के घर लेकर गई। ठीक है। बिस्मिल्लाह वाज फैसिनेटेड, फैसिनेटेड मतलब आकर्षित होना। बिस्मिल्लाह क्या हुए? आकर्षित हो गए। वाचिंग हिज अंकल्स, अपने मामा लोगों को देखकर वो बहुत आकर्षित हो गए। ठीक है। बिस्मिल्लाह खान जो थे अपने मामा को देखकर बहुत अधिक आकर्षित हो गए। ठीक है। क्यों आकर्षित हो गए? क्योंकि वो लोग क्या करते थे? प्रैक्टिस द शहनाई, उन लोगों की प्रैक्टिस शहनाई के अभ्यास को देखकर वो क्या हो गए? बहुत आकर्षित हो गए। सून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड एकम्पनिंग हिज अंकल, और जल्दी ही बिस्मिल्लाह भी उन लोगों के साथ उन लोगों के साथ प्रैक्टिस शुरू करती है।
किसके साथ? अपने अंकल के साथ। ठीक है। अली बख्श टू द विष्णु टेम्पल। अब जो अली बख्श थे उनके मामा, वो क्या करते थे? टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस वेयर बख्श वाज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई। अली बख्श बनारस के एक विष्णु मंदिर में, बनारस के एक विष्णु मंदिर में क्या थे? एम्प्लॉई थे, कर्मचारी नियुक्त थे, और उनका काम क्या था? वहाँ वो शहनाई बजाया करते थे। ठीक है। क्या करते थे? शहनाई बजाया करते थे। ठीक है। अब देखिए, अली बख्श वुड प्ले द शहनाई। अली बख्श शहनाई बजाया करते थे। इस वुड के जगह आप यूज्ड टू का भी यूज कर सकते हैं ना। ये पास्ट टाइम की हैबिट को दिखाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, इतनी बातें। एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड, और बिस्मिल्लाह बड़े ध्यान से उनको देखते थे और वहीं बैठे रहते थे घंटों तक। मतलब जब तक वो बजाना समाप्त नहीं कर लेते थे तब तक वो वहीं बैठे रहते थे। क्लियर है? चलिए, स्लोली और धीरे धीरे ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट। अब वह बिस्मिल्लाह खान भी स्टार्टेड शुरू कर दिए गेटिंग लेसन्स सीखना ना, संगीत का पाठ सीखना शुरू कर दिए। वो जो इंस्ट्रूमेंट था उसको बजाना से या सीखना शुरू कर दिए। एंड वुड सिट प्रैक्टिसाइजिंग थ्रू आउट द डे, और वो पूरे दिन, थ्रू आउट द डे, पूरे दिन बैठकर वहाँ पे उसका अभ्यास करना शुरू कर दिए। ठीक। फार ईयर्स टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी, कह रहा है कि फार ईयर्स, वर्षों तक, कई साल तक वो बालाजी के मंदिर पर आने लगे। एंड मंगला मैया मंगला मैया एंड द बैंक्स ऑफ गंगा, और कहाँ आने लगे? मंगला मैया के मंदिर और उस गंगा नदी के किनारे। और इस तरह से बिकेम द यंग अप्रेंटिस फेवरेट, और वह युवा संगीतकारों के बहुत फेवरेट हो गए। फेवरेट मतलब, फेवरेट समझ रहे हो आप ना? बहुत अधिक, फेवरेट मतलब प्रिय हो गए। हंट्स वेयर ही कुड प्रैक्टिसाइड, जहाँ वो क्या करते थे? दिन भर प्रैक्टिस करते थे, जहाँ अकेले में बैठ के वो प्रैक्टिस किया करते थे। ठीक है। द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा, गंगा का बहता हुआ निर्मल जल, जिसने उन्हें इंस्पायर्ड हिम, क्या किया? इंस्पायर किया, प्रेरित किया। टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट, राग क्या करने के लिए? नए नए राग को इन्वेंट करने के लिए। दैट वेयर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई। दैट वेयर अर्लियर, जो उस समय बियॉन्ड द रेंज ऑफ शहनाई, शहनाई बजाने के क्षेत्र में, जिसे बहुत ही अद्भुत माना जाता था, मतलब बहुत ही सुंदर माना जाता था। ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, और अगले वीडियो में फिर हम आपको 6 से पढ़ाएंगे। और यहाँ तक आप पढ़िएगा, कोई दिक्कत होगी तो फिर कमेंट ड्रॉप करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।